नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्र का फल। साथियों, नवग्रहों में अति सुंदर भोग विलासता को प्रदान करने वाले शुक्राचार्य नवग्रहों में बड़ी अहम भूमिका में होते हैं। यदि ये कुंडली में अच्छे व्यवस्थित हो जाएं, अच्छे विराजमान हो जाएं, तो व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति तो करवाते ही हैं, साथ ही व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ले जाते हैं यदि ये अच्छे प्लेस्ड हैं तो। और वहीं यदि शुक्र खराब फल देना लग जाए तो व्यक्ति को जीवन में ऐशो आराम में कमी हो जाती है, क्योंकि शुक्र से ही हम जनन्य शक्ति को देखते हैं, पुरुषों के अंदर जनन्य शक्ति को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी, इन कारक तत्वों में भी कमी देखी जाती है। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को स्त्री प्रेम से वंचित रहना पड़ जाता है। शुक्र जब भी कमज़ोर अवस्था में बैठे हों तो व्यक्ति को लाइफ स्टाइल डिसीजेस से भी पीड़ित होना पड़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, किडनी से संबंधित कोई ना कोई समस्या। ये खराब शुक्र के ही लक्षण होते हैं। शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर उच्च के कहलाते हैं और कन्या राशि में 27 अंश पर ये नीच के कहलाते हैं। शनि, बुध, राहु, केतु इनके मित्र हैं। गुरु, चंद्रमा, मंगल, सूर्य इनके शत्रु। तुला राशि, वृषभ राशि इनकी स्वयं की राशियां होती हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कुंडली के प्रत्येक भावों में शुक्र के किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। जब भी शुक्र लग्न में विराजमान हो, जैसे कि लग्न कौन सा हुआ, ये प्रथम भाव, जब भी शुक्र लग्न में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दीर्घायु के धनी होते हैं, मतलब अच्छी उम्र पाते हैं। इनकी जो काम शक्ति होती है, इनकी जो अंदर ऊर्जा होती है वो असीम होती है। यदि पूरी लाइफ की बात की जाए तो एक लग्जीरियस लाइफ ये जीते हैं, इनको जरूर मिलती है। सरकार से इनको निरंतर किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है। बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, बहुत ही आकर्षक बोलते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर इनको अवसर और तरक्की दोनों ही मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर प्रिडिक्शन की जाए तो प्रथम भाव में शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बस अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। बात करते हैं शुक्र यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, जब भी शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, बहुत धर्म कर्म को मानने वाला होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीला भी बहुत होता है, कमाता भी खूब है, धन खर्च भी खूब करता है। उदारवादी व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, खर्च करते समय किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं करता। खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं। और यदि बात की जाए इनके पसंदीदा भोजन की, तो इनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। स्पेशल अगर बात की जाए तो मिठाई, मीठा खाना हम इनकी कमजोरी भी कह सकते हैं। विरासत में इनको धन तो मिलता ही है, परंतु ऐसा नहीं है कि विरासत में मिले हुए धन को ये पूरी तरीके से लुटा देते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको ये कई गुना आगे करके, बढ़ा करके अपनी आने वाली पीढ़ी को दे करके जरूर जाते हैं। यदि इनको सही समय पर गुरु कृपा मिल जाए, इनको कोई गुरु मिल जाए जो इनका मार्गदर्शन करे, तो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ये जरूर जाते हैं, एक्सीलेंस पर जाते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि फेमस होने की, तो द्वितीय भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को लोकप्रियता और सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर शुक्र बनाते हैं। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि तृतीय भाव में विराजमान हो किसी के, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, तृतीय भाव जो आपका पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भी भाव यही है। शुक्र जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की में कोई और रोड़ा नहीं बनता, बल्कि इनके अपने भाई बहन ही
इनकी तरक्की में व्यवधान या रोड़ा किसी न किसी प्रकार का बन जाते हैं। इनकी टांग खींचने का या इनको नीचे खींचने का कार्य इनके भाई बहन ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति तरक्की भी पाता है, प्रसिद्धि भी पाता है, मतलब सक्सेसफुल भी होता है, फेमस भी होता है, परंतु इनकी तरक्की और प्रसिद्धि इनके पिता नहीं देख पाते। इनके अंदर एक और खूबसूरती होती है और वो खूबसूरती होती है संतुलन बनाए रखना। किस चीज का? तो विचारों का। सुख और दुख दोनों में ही ये समान बने रहते हैं। अपने व्यवहार में ये किंचित भी परिवर्तन लेकर के नहीं आते। साथियों, बात करेंगे शुक्र यदि किसी के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए। चतुर्थ भाव कौन सा भाव है? तो आपकी माता का भाव है। आपके घर के एनवायरमेंट, आपका जो घर का एनवायरमेंट है कैसा है, इसको भी दिखाता है चौथा भाव। आपकी माता का भी भाव है। भूमि भवन वाहन, इसका भाव भी चतुर्थ ही है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गजब की क्षमता होती है और वो क्षमता होती है अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने की। यहाँ पर शुक्र जब भी विराजमान होते हैं तो एक राजयोग की स्थिति जरूर बनती है और ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब ही घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, एक दिन समाज में इनको वीआईपी की श्रेणी जरूर मिल जाती है। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और कई बार ये किसी न किसी कला में पारंगत भी होते हैं। साथियों, बात करेंगे पंचम भाव की। जब भी शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पंचमस्त शुक्र हों, यदि चुनावी राजनीति में उतर जाए, इसमें यदि इनको भेजा जाए तो ये सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। हालांकि समय समय पर झूठे आरोप इन पर लगते रहते हैं। खर्चीले भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये गुणों के साथ साथ धन की भी बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाता है। साथियों, बात करेंगे जब भी छठवें भाव में शुक्र विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, छठवां भाव है रोग का, रिपु का, ऋण का। यदि यहाँ पर शुक्र विराजमान है तो अब यहाँ पर ये रेड सिग्नल है, क्योंकि छठवें भाव में शुक्र के खराब फल बहुत देखने को मिलते हैं। जब भी किसी का शुक्र यदि छठवें भाव में विराजमान हो और यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन संकटपूर्ण होना निश्चित होता है। इनके बेहद खास मित्र इनको धोखा अवश्य देते हैं। सार्वजनिक रूप से इनको कहीं ना कहीं अपमान का सामना भी करना पड़ता है और गुप्त रोग भी कभी कभार इनको पीड़ित करते हैं। गुप्त रोगों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। साथियों, बात करेंगे सप्तम भाव की। यदि शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। जब भी किसी के सप्तम भाव में शुक्र विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख अवश्य मिलता है। इनका जीवन साथी इनकी पसंद का होता है, इनकी केयर करता है, इनका सम्मान करता है, परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों ही पति और पत्नी को किसी न किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि नौकरी में है तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनती और ये अपना दाम्पत्य जीवन तो बचा ले जाते हैं, पति पत्नी आपस में बचा ले जाते हैं, परंतु इनके ससुराल से स्वयं के संबंध खटाई में जरूर पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। साथियों, बात करेंगे अष्टम भाव की। जब भी अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति एक एनआरआई होता है, अर्थात तो रहने वाला तो अपने देश का होता है, भारत का होता है, परंतु बाहर जाकर के बस जाता है। ऐसे इनके प्रबल योग बनते हैं। अब ये कुंडली में और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये कन्फर्म रूप से फॉरेन जाएंगे या नहीं, तो वो हम लोग 12th हाउस का भी विश्लेषण करते हैं। परंतु अष्टम भाव में शुक्र है तो आपको जिन लाइफ में कई बार ये विदेश यात्राएं तो निश्चित रूप से करवा ही देता है। अकूत संपत्ति भी अर्जित करते हैं और एनआरआई के रूप में विदेश में सेटल होने के योग बनते हैं इनके।
पहले ये नौकरी करते हैं, बाद में ये नौकरी से त्याग पत्र दे करके व्यापार करते हैं। व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। इनकी जो अप्रोच होती है बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए दिल का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है। अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में स्वयं अर्जित कर लेते हैं। साथियों, बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव जो आपके पिता का भाव है, धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को धर्म में रुचि जरूरत से ज़्यादा होती है। आस्तिक गजब के होते हैं। इनको ईश्वर में आस्था बहुत ऊंचे लेवल की होती है। यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषण बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। आभूषणों से बहुत प्रेम होता है। ये आसानी से किसी न किसी चीज़ को जरूर सीखते रहते हैं, जिसको कि यदि हम कहें तो अपडेट होते रहते हैं। अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारते रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं है। अपने घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। साजो सज्जा सजावट की, उसकी सुरक्षा को लेकर के ये स्वयं हमेशा चिंतित बने रहते हैं। साथियों, बात करेंगे दशम भाव की। जब भी दशम भाव में शुक्र विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, दशम भाव का शुक्र एक बहुत बड़ा राजयोग जीवन में देता है और ऐसा व्यक्ति कला के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति का जो करियर है वो ग्लैमर के क्षेत्र में, नृत्य गायन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पर भी आसानी से देखा जा सकता है। अब आप बड़े लेवल पर हैं, छोटे लेवल पर हैं, वो अन्य ग्रहों पर डिपेंड करता है, परंतु ऐसा व्यक्ति ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़ जाए, ऐसी बहुत अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। जब भी शुक्र यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर ना भूमि की समस्या आती है, ना वाहनों की समस्या आती है, और अगर एक शब्द में कहें तो इनका पूरा जीवन लग्जरी में ही बीतता है। कभी भी इनको धन दौलत ऐशो आराम की कमी यहाँ पर विराजमान शुक्र होने नहीं देते। अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को एक एक करके ये खत्म करते जाते हैं और अच्छे गुणों को अपने अंदर ले करके ये निरंतर अपने व्यक्तित्व को निखारते रहते हैं। साथियों, बात करेंगे एकादश भाव की। जब भी शुक्र एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो ससुराल की घुसपैठ के कारण दाम्पत्य जीवन जो है वो खटाई में पड़ जाता है। मतलब ससुराल वालों का इतना इंटरफियर इनके जीवन में होता है कि इनके दाम्पत्य जीवन में जो है दिक्कत आ जाती है। कई बार तो बात तलाक तक की भी आ जाती है। लग्जीरियस वाहन जैसे कि महंगी गाड़ियां इनको बेहद शौक होता है और निरंतर ये लग्जीरियस वाहनों को बदलते भी रहते हैं। 1 या 2 साल में ये अपना वाहन चेंज करते रहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जो ये डिजर्व करते हैं, जिस लायक हैं, जितनी इनके अंदर काबिलियत है, उतना इनको कभी भी मिल नहीं पाता। तो एकादश भाव में शुक्र को अगर दाम्पत्य जीवन को छोड़ दिया जाए और बात सिर्फ आपकी लग्जरी की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करते हैं। साथियों, बात करते हैं 12th हाउस की। जब भी शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वादश भाव में शुक्र विराजमान हो बेहद खर्चीला होता है और किस चीज़ पर खर्च करेगा तो अपने ऐशो आराम पर, कपड़ों पर, भोजन पर, इन्हीं चीज़ों पर, भोग विलासता की जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत खर्चा करता है, बहुत खर्चीला होता है। टेक्निकल क्षेत्र में या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, परंतु पढ़ाई चाहे ये टेक्निकल करें, ये किसी न किसी कला में इनको रुचि जरूर होती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके कौशल पर, इनकी होशियारी पर इनका जो आलस्य है वो भारी पड़ जाता है और कई बार इनको आलस्य के कारण अच्छे अवसर खोते हुए देखा जाता है। मतलब लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आलस के कारण खो बैठते हैं। इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद जरूर वापस लौट करके आ जाता है। साथियों, बात आज हमने की है शुक्र की। शुक्र के बारे में आज हमने
हल्की फुल्की चर्चा की है, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव होता है। तो जितना हमें अपने रिसर्च में पाया है, शुक्र के कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं इन सभी 12 भावों में। हाँ, बात अलग है कि अब शुक्र, मैंने जो शुक्र के अच्छे परिणाम बताए हैं, अब यहाँ पर शुक्र यदि कन्या राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो ठीक उसके विपरीत फल भी देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इन व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।